केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और इसी कड़ी में झारखंड की संथाल में 7वें चरण में मतदान होना है और हम लोग जिस लोकसभा क्षेत्र में हैं यह राजमहल लोकसभा क्षेत्र है। यूं कहें राजमहल लोकसभा क्षेत्र झामुमो का 2014 से गढ़ है। इस गढ़ से इस बार पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी उम्मीदवार हैं एनडीए के। तमाम चर्चाएं करने के लिए हमारे साथ प्रदेश भाजपा के महामंत्री मनोज सिंह जी मौजूद हैं। यूं कहें मनोज सिंह जी पूर्व में विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, जिला अध्यक्ष भी रहे हैं और इस बार लोहरदगा लोकसभा चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। कैसा लगा सर राजमहल लोकसभा? देखिए, पिछले 2 दिनों से मैं यहाँ पर हूँ और अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ थोड़ा आमजनों से भी मिलना हुआ है और एकदम आप इस बात को मान के चलिए कि जो जनता का इस बार मूड है और जो 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम हुए हैं, इस देश में भी कहिए, इस राज्य में भी कहिए या इस लोकसभा में भी कहिए, लेकिन जनता का एकदम स्पष्ट रूप से ये मानना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर वर्ग, हर समाज के लोगों के प्रति अपना एक नजर रखते हुए लोगों का विकास करने का काम किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर जनता मन बना चुकी है तो फिर किसी का कोई बात ये बेतुकी लगता है इस क्षेत्र में हमारा जनाधार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जनाधार पूरे देश के साथ साथ इस लोकसभा में भी है और भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों के अंतर से ये आपका राजमहल लोकसभा चुनाव जीतेगी। सर क्षेत्र स्पष्ट है प्रतिक्रिया और मैं स्पष्ट शब्दों में आपको कह रहा हूं कि जनता ने मन बनाया। ये जनता का मन है कि आने वाला 5 साल हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दें, क्योंकि आपने देखा है वह भयावह परिस्थिति पूरे विश्व में भी था और इस देश में भी था। ये कोरोना के कालखंड में जिस प्रकार से उन्होंने अपने, जिसको हम कहते हैं अंतिम व्यक्ति, अंत्योदय तक सभी लोगों के उस भयावह परिस्थिति से उबारना और लोगों पर विशेष ध्यान देना, उनके भोजन का, उनका सारे चिकित्सा का, दवाइयों का, हर मामलों को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने एक अपने इस देश की जनता के प्रति नजर रखा है और सुरक्षित रखने का भी काम किया। और आज भी वैसे लोगों को, इस देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। प्रदेश महामंत्री होने के नाते झारखंड के 11 लोकसभा सीट पर चुनाव हो चुके हैं, 3 सीटों पर होना है 1 तारीख। आपका अनुमान और आपके हिसाब से 14 में से 14? देखिए, हम तो आभार व्यक्त करते हैं आप जैसे मीडिया के मित्रों का कि पलामू एक छोर पर और आज ये राजमहल लोकसभा दूसरी छोर पर 650 किलोमीटर का अंतर है। वहाँ भी आपने परिस्थिति देखा। आप लोहरदगा का मैं प्रभारी था, वहाँ की भी परिस्थिति आपने देखा। लोहरदगा के बाद हम जमशेदपुर गए, जमशेदपुर भी हमारा 10 दिन का प्रवास हुआ है। जमशेदपुर की भी परिस्थिति को हमने देखा। रांची के प्रभारी होने के नाते मैंने वहाँ भी देखा। आप ये कह लीजिए कि पूरे झारखंड में कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ से हमारी व्यक्तिगत रूप से डायरेक्ट कनेक्टिविटी न हो या मीडिया के मित्रों की कनेक्टिविटी नहीं हो। और एक कनेक्टिविटी के आधार पर और जितना हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल आज के दिन में ऊंचा है, यह स्पष्ट संकेत करता है कि कोई भी लोकसभा जो पिछला 11 हुआ है उस लोकसभा को हम जीत रहे हैं। कोई 11 की 11। अब हमारा दुमका है, राजमहल है, गोड्डा है। दुमका हमारी जीती हुई सीट थी, गोड्डा हमारी जीती हुई सीट है। आप देखें गोड्डा में विकास के अलावा आप कुछ नजर नहीं आएगा, सिर्फ विकास और विकास। आदरणीय निशिकांत जी ने वहां बहुत काम किया है और उसी प्रकार से इस राजमहल को जीत करके भी
हम दूसरा गोड्डा लोकसभा इसको बनाएंगे और विकास की ओर अग्रसर करेंगे इसको। तो ये मान के चलिए कि अगर 14 सीट जीतने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने लिया है, तो ये 14 तो जीतेंगे और 400 पार का जो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है वह भी हम पूरा करने वाले हैं। 400 पार करेंगे, बिल्कुल। लेकिन कल ही एक बयान आया है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा कि 1 तारीख को हम लोग इंडिया गठबंधन की बैठक कर रहे हैं और अपना पीएम के लिए वो करके हम लोग पूर्ण बहुमत में। क्या कहेंगे? देखिए, अब ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। ये जो कहावत को अपने ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं इसको चरितार्थ कर रहे हैं। इसके अलावा इस पर हम कोई कमेंट्स नहीं करना चाहते हैं। 4 जून को कहाँ देखने को मिलेगा इंडी गठबंधन? देखिए, 3 डिजिट संभव नहीं है इस बार। 3 डिजिट संभव नहीं? बिल्कुल संभव नहीं है 3 डिजिट इन लोगों का। या मान के चलिए ये तो आपस में ही बिखरे हुए हैं। आप बताइए उनकी एकता कहाँ है? ये गठबंधन गठबंधन गठबंधन, कौन सा गठबंधन? क्या सारे दल एक जगह है क्या? उनके सारे नेता एक जगह है क्या? हमारा नेतृत्वकर्ता कौन है? वन मैन, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिसके लिए हमारे जैसे हमारे बूथ के कार्यकर्ता और हमारे शीर्ष में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी, ऐसे सारे लोग एक नेतृत्व के नीचे हम आज काम कर रहे हैं। वो है हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। और नरेंद्र मोदी जी 2024 के भी प्रधानमंत्री हैं। और ये जो देश है, जो कहते हैं ना कि अभी जो 11वीं से हम 5वीं पर आए, तीसरी की ओर अग्रसर है, और जो संकल्प है 2047 का भारत, उस सपनों को हम पूरा करने का काम करेंगे। इस बात को मान करके आप चलिए, हमारी जीत और हमारी केंद्र में प्रचंड बहुमत की सरकार ये तय है। हमारी सरकार प्रचंड बहुमत की सरकार केंद्र में तय है और इंडिया गठबंधन 100 का आंकड़ा नहीं छू पाएगी, ये कहना है झारखंड प्रदेश भाजपा महामंत्री मनोज सिंह का। और मोदी जी 2024 कहें 29 कहें प्रधानमंत्री, अभी 24 में बनेंगे और 29 में भी कोई वैकेंसी नहीं है। ये इनके कार्यकर्ताओं का उत्साह और जोश है, क्योंकि मोदी जी सिर्फ और सिर्फ विकास करते हैं। विकास के अलावा नरेंद्र मोदी को कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनका काम ही सिर्फ बोलता है। और झारखंड की 14 लोकसभा सीट एनडीए के झोली में जाएगा हर हाल में। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।